हेलो दोस्तों, मेरा नाम सजू जोसेफ है और मैं हमारे चैनल जायंट सिटी में आप सबका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। और जैसे कि मैंने मेरे पहले वीडियो में बताया, मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूंगा कि आपके लिए अच्छा कंटेंट और अच्छी बातें बताऊं। वो बातें जो आपको इंस्पायर करे, वो बातें जो आपको अपने लाइफ में आगे ले जाए, जो बातें आपको अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में, आपके काम के क्षेत्र में आपको आगे ले जाए, आपको इंस्पायर करे, वही बातें इस चैनल में मैं प्रस्तुत करने वाला हूं। सो दोस्तों, आज मैं एक किताब का समरी देने वाला हूं। किताब का नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। राइट, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव, यानी कि अति प्रभावित लोगों के 7 आदतें। और दोस्तों, ये किताब से मैं क्यों शुरू कर रहा हूं? ये किताब से मैं इसलिए शुरू कर रहा हूं क्योंकि मेरे जीवन में इस किताब ने बहुत ज्यादा प्रभाव लाया है, बहुत ज्यादा। आज जो भी हूं, जैसा भी हूं, कहीं ना कहीं 2007 में जब ये किताब जो पढ़ा और जो भी चीजें मैंने इसमें से सीखी है, वो मेरे जीवन में लागू करने के द्वारा मेरे जीवन में मैंने बहुत ज्यादा प्रभाव का अनुभव किया है और सफलता का अनुभव किया है। मेरे लिए सफलता यानी कि धन दौलत को इकट्ठा करना नहीं, मेरे लिए सफलता यानी कि प्रभावशाली बनना है ना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। हमें ऐसा लगता है कि जितना धन होगा, दौलत होगा, उतना हम प्रभावशाली बनेंगे। नहीं, हम तब सफल होते हैं जब हम किसी और के जीवन में प्रभाव लाते हैं, या तो हमारे पति या पत्नी के जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे साथ में काम करने वाले लोगों के जीवन में। जब हम प्रभावशाली होते हैं तब हम सही मायने में तब सफल लोग होते हैं। और इसीलिए मुझे ये किताब बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये प्रभावशाली लोगों के बारे में बातचीत करता है। सो दोस्तों, ये किताब लिखा गया है, जो किताब का ऑथर है, वो ऑथर का नाम है स्टीवन कवी। और स्टीवन कवी ने बहुत अलग अलग अति प्रभावशाली लोगों के जीवनों को उन्होंने स्टडी किया, और कुछ लोगों के साथ में उन्होंने इंटरव्यू किया। इंटरव्यू करने के बाद में उनसे जो सीखा, मतलब यानी कि उनके जीवन में उन्हें अति प्रभावशाली बनाने वाले कौन से ऐसे गुण, कौन से ऐसे आदतें हैं, वो समझने के बाद वही सारी चीजों को ये किताब में वर्णन किया है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने जीवन में प्रभावशाली बनना चाहते हैं तो ये किताब की जो बातें हैं, ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। मैं तो इस किताब का कुछ समरी ही दूंगा, मैं आपको कुछ संक्षेप में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एनकरेज करूंगा कि जरूर आप ये किताब को लीजिए और किताब को पढ़िए। इसका हिंदी में भी अनुवाद किया गया है, तो हिंदी वाला किताब भी आपको अमेजोन में मिल जाएगा। तो और इसका लिंक मैं आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज हम जो है इस किताब के बारे में बात करेंगे। सो दोस्तों, ये किताब हमें किताब का ओवरव्यू ये है कि कई बार हम जब सफलता की बातें करते हैं तो हम बाहरी सफलता की बात करते हैं, यानी कि हमने कितना धन कमा लिया, दौलत कमा लिया, बाहर से हम कैसे दिखते हैं, लेकिन अंदर की सफलता के बारे में हम नजरअंदाज कर देते हैं। यानी कि मन की शांति, रिश्तों में प्रेम सद्भावना के साथ चलना, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारी सफलता इस पर निर्भर होना चाहिए, अंदर से हम कितने सफल हैं वो हमें देखना चाहिए। और ये किताब हमें ये सिखाता है कि अंदर से सफल होने के लिए हमारे लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है हमारे नजरियों को बदलना, यानी कि हमारे पर्सपेक्टिव्स को बदलना। हम किस तरह से जीवन को देखते हैं, हम किस तरह से जीवन की चीजों को देखते हैं, हमारे सर्कमस्टेंसेस को देखते हैं, इस पर निर्भर करता है कि हम अंदर से सफल हो रहे हैं या सफल नहीं हो रहे हैं। ये किताब हमको ये सिखाता है कि हमारे एटीट्यूड में परिवर्तन लाना या फिर हमारे बिहेवियर में, हमारी चाल चलन में परिवर्तन लाने से बदलाव नहीं आएगा। ये किताब हमें सिखाता है कि हमें अगर सही बदलाव का अनुभव करना है तो हमारे जीवन के दिन प्रतिदिन के आदतों में परिवर्तन लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए स्टीवन कवी जो प्रभावशाली लोग हैं, उनके जीवनों के आदतों को हमें इस किताब में प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि हम उनके आदतों को देखकर सीखें और उसे हमारे जीवन में हम उसे लागू करें। सो दोस्तों, जैसा ये शीर्षक कहता है कि 7 हैबिट्स ऑफ हाईली, यानी कि 7 आदतों को हम देखने वाले हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 आदतों को हम देखने वाले हैं, जिसे हमारे जीवन में लागू करने से हम परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली आदत जिसके बारे में स्टीवन कवी लिखते हैं वो है सक्रिय होना, यानी कि अंग्रेजी में बी प्रोएक्टिव, यानी कि उसका ऑपोजिट हो गया रिएक्टिव, यानी कि हमारे जीवन में हम इग्नोरेंस में जी रहे हैं। राइट, हम सोच नहीं रहे, हमारे जीवन में जो हो रहा है हम होने दे रहे हैं।
कि कल जो हो रहा है वो होने दे रहे, और जब वो हो जाता है तो हम हमारे सर्कमस्टेंसेस, हमारे हालात पे हम उस पर ठोप देते हैं, ये मेरे जीवन में होना था तो ये सो हो गया। प्रोएक्टिव होना यानी कि सक्रिय होना, यानी कि ऐसा व्यक्ति बनना जो पहले से ही उस परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार रख रहा है। यानी कि उसने पहले से ही सोच लिया कि उसके जीवन में कहीं ना कहीं जाकर ऐसी घटना घट सकती है, ऐसे हालात हो सकते हैं। वो अपने आप को हालात के लिए वो हालात में अपने आप को कैसे संभालना है, कैसे आगे ले चलना है, वो पहले से सोच कर रखता है। उसे कहते हैं बी प्रोएक्टिव, यानी कि सक्रिय होना। यानी कि ये जो व्यक्ति है वो ये नहीं कह रहा है कि मेरे हालात मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, ये व्यक्ति अपने आप को तैयार कर रहा है ताकि वो अपने हालातों को वो कंट्रोल करे। इसका मतलब ये नहीं कि ये व्यक्ति अपने कोशिशों से उनके हालातों को बदल सकता है, नहीं, वो हालातों को नहीं बदल सकता है, लेकिन हालात जब होंगे उस वक्त उसकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए वो पहले से ही उसने सोच रखा है। अगर ये होगा तो मैं इस तरह का प्रतिक्रिया दूंगा। और ये जो व्यक्ति है इसके जीवन में बहुत ज्यादा संतुलन और कंट्रोल बनाए रखता है। और इसीलिए जो पहली आदत जिसके बारे में हमें इस किताब में सीखने को मिलता है वो है सक्रिय होना, यानी कि बी प्रोएक्टिव। तो दोस्तों, सक्रिय होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सक्रिय होने के लिए हमें अपने जीवन में होने वाले संभावनाओं में सीमित में नहीं रहना चाहिए। यानी कि अंग्रेजी में कहते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना बहुत जरूरी है। यानी कि हमारे जीवन में जो पॉसिबिलिटीज है, हालात है, उससे परे हमें सोचने की क्षमता होनी चाहिए, राइट। जब हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हैं, हमारे हालातों से भी आगे हम सोचते हैं, तब हम प्रोएक्टिव होते हैं, तब हम सक्रिय होते हैं। क्यों? तब वो हमें तैयार करता है कि आने वाले हालातों का हमें कैसे सामना करना चाहिए। सो दोस्तों, ये रहा पहला आदत, बी प्रोएक्टिव, यानी कि सक्रिय रहना। दूसरी आदत जिसके बारे में स्टीवन कवी जिक्र करते हैं, जो अति प्रभावित लोगों के जीवनों में देखने को मिलता है, वो है कि शुरू से ही अंत के बारे में सोचना। अंग्रेजी में है बिगिन विद द एंड इन माइंड। और ये बहुत ही बढ़िया है। ये जो किताब में वो हमें एक उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि आप कल्पना कीजिए कि आप किसी के फ्यूनरल में गए हैं, हाँ, और वो फ्यूनरल जो है वो आप ही का फ्यूनरल है, ठीक है। और आप वो फ्यूनरल में गए हैं, आप अपने डेड बॉडी को वहां देखते हैं, और उसके बाद आसपास में आप देखते हैं आपके चाहने वाले, आपके परिवार के लोग, आपके बच्चे, आपके पति पत्नी, आपके दोस्त मित्र वहां पर है, और सबको मौका दिया जा रहा है कि वो आए स्टेज पर और आपके बारे में कुछ कहें कि आप किस तरह के व्यक्ति थे। आप कल्पना करें, और उस कल्पना करने में आप सोचें कि आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके चाहने वाले आपके बारे में क्या कहना आपको पसंद आएगा। आप क्या पसंद करेंगे कि आपके चाहने वाले आपके बारे में कहें? तो वो कहते हैं कि उसे लिख डालो, उसे लिख दो कि मैं चाहूंगा कि मेरे बच्चे मेरे बारे में ये कहें, मेरी पत्नी मैं चाहूंगा कि मेरे बारे में ये कहें, मेरे पति चाहूंगा कि ये कहें, मेरे दोस्त मेरे बारे में ये कहें। तो इसीलिए वो कहते हैं कि बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी कि अगर हमें पता है कि हमारे जीवन को हमें किस तरह से चलाना है ताकि हमारे चाहने वाले हमारे बारे में अच्छे विचार रखें, तो उसी तरह उसको मद्देनजर रखते हुए अपने जीवन की शुरुआत करो। यानी कि अपने जीवन की योजनाएं बनाओ, यानी कि अपने जीवन में जो चुनाव करते हैं, जो भी हम अपने जीवन को चलाएं उस दिशा की ओर जहां पर हम चाहते हैं कि हमें पता है कि हमें क्या रिजल्ट चाहिए हमारे जीवन से। तो इसीलिए जो है वो आदत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो आदत को ध्यान में रखते हुए, यानी कि बिगिन विद द एंड इन माइंड, मतलब आपको जहां पहुंचना है, आपको जो बनना है, वो मन में रखते हुए आप आगे बढ़े। और ये दोस्तों, ये छोटे और बड़े चीजों में इसको अप्लाई किया जा सकता है। यानी कि कभी कभी 1 साल का गोल होता है, यानी कि अगर आप प्रोफेशनल लाइफ, अगर आप अपने जीवन को देखें तो आप कहेंगे कि 1 साल में मैं फिजिकली तंदुरुस्त बनना चाहता हूं, एक्सरसाइज तंदुरुस्त बनना चाहता हूं, ठीक है। और 1 साल में मैं चाहता हूं कि मैं ऐसा एक व्यक्ति बनूं जो अच्छे भोजन खाते हैं, लेकिन वो हेल्दी फूड्स खाने वाला एक व्यक्ति बने। तो अगर आपने उस एंड को रखा है, उस गोल को आपने मन में आपने तैयार करके रखा हुआ है, तो आज उस पर काम करना शुरू करें। यानी कि तब जाकर हेल्दी होने के लिए आज से आपको परिश्रम करना है, तब जाकर अच्छे हेल्दी फूड खाने के लिए आज ही से आपको सोचने की जरूरत है। तो जब शुरुआत से ही अंत के बारे में सोचकर जब शुरुआत करते हैं, तो आप सही दिशा लेते हैं, सही डायरेक्शन में जाते हैं, आपके चुनाव भी सही हो जाते हैं, और आप गलत रास्ता नहीं लेते हैं,
ठीक है, और इसीलिए ये दूसरा जो आदत है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज बिगिन विद द एंड इन माइंड। दोस्तों, जो तीसरे आदत के बारे में स्टीवन कवी हमें बताता है वो है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी कि महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता दें। ठीक है, अभी हमारे जीवन में, मैं उदाहरण के तौर पे, हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें होती है कि बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारी करियर चॉइस को लेकर, लेकिन हमारे जीवन में हमारे बहुत सारे अर्जेंट टास्क भी होते हैं डे टू डे, मतलब ये भी करना है वो भी करना है। आज छोटे मोटे चीज होते हैं जो अर्जेंट नजर आते हैं लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम अर्जेंट है बोल के हम उसको करते रहते हैं। तो जब ये तीसरा जो आदत है जिसके बारे में स्टीवन कभी कहता है, ये आदत का मतलब ये है हमारे जीवन के महत्वपूर्ण कामों को एक तरफ लिख लें और हमारे जीवन के अर्जेंट कामों को एक तरफ लिख लें और अपने जीवन को एनालाइज करके देखें कि आपके जीवन का कितना समय या फिर आपके दिन का कितना समय आप अर्जेंट टास्क में लगा रहे हैं और महत्वपूर्ण चीजों को अपने जीवन में जगह नहीं दे रहे हैं, महत्वपूर्ण चीजों में आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आपका पूरा ध्यान पूरे दिन प्रतिदिन अर्जेंट टास्क में है तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आपके जीवन के महत्वपूर्ण टास्क को आपने अलग करके रखा है। तो जो तीसरी आदत है, तीसरी आदत का मतलब यह है कि हमारे जीवन में महत्वपूर्ण टास्क उसको ज्यादा प्राथमिकता दें। यानी कि आप कहोगे कि मैं कुछ चीजों में या फिर कुछ विषय को लेकर मैं पढ़ना चाहता हूं, मुझे ज्ञानी बनना है या फिर मुझे कुछ किताबों को पढ़ना है ताकि मैं उस किताब से कुछ सीख कर मैं बिजनेस में उसे अप्लाई करूं। ठीक है, तो आप उसको किताब को ले लेते हैं, किताब को सुबह सुबह लेते हैं, अच्छा मुझे किताब पढ़ना है, लेकिन अचानक से एक अर्जेंट टास्क आता है। अर्जेंट टास्क है कि समझो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है या फिर कुछ हो गया, और भी कुछ सारे अर्जेंट टास्क आ गए। तो आपने किताब को बाजू में रख दिया, आप अर्जेंट टास्क के पीछे चले गए, आपने उसे कर लिया तो वहां पे जाके पता चला कि कुछ और अर्जेंट टास्क निकल गया, फिर आप उसको अर्जेंट टास्क में चले गए। अगर हमारे दिन में हम बस यही अर्जेंट चीजों के पीछे लगे रहेंगे तो हमने जो महत्वपूर्ण काम है किताब पढ़ने का और किताब से कुछ ज्ञान हासिल करने का और उसे हासिल करके बिजनेस में लगाने का, वो तो रह जाएगा। ठीक है, और इसीलिए ये तीसरा आदत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीवन कवी कहते हैं कि जो अति प्रभावशाली लोग हैं अपने जीवन के महत्वपूर्ण कामों में सबसे ज्यादा वक्त देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आएंगे चौथा आदत जिसके बारे में स्टीवन कवी जिक्र करता है, वो है जीत दोनों का होना चाहिए, यानी कि अंग्रेजी में है थिंक विन विन। और ये जो आदत है ये खास करके रिश्तों के बारे में या फिर हमारे ट्रांजैक्शंस के बारे में, जब हम किसी कोई भी हम जब ट्रांजैक्शन करते हैं, जब हमें किसी की जरूरत पड़ती है या फिर उसको हमारी जरूरत पड़ती है, कई बार हम ऐसे लोग बन सकते हैं जो हमारी भलाई सोचते हैं, मतलब मुझे अच्छा फायदा होना चाहिए, उसको फायदा नहीं होगा तो चलेगा, ठीक है, मेरा फायदा होना चाहिए। जब हम ऐसे विचारधारा रखते हैं जहां हम सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, दूसरों का फायदा नहीं देखते हैं, सो दोस्तों तब हम रिश्तों में मुकम्मल नहीं हो रहे, यानी कि हम बढ़ नहीं रहे हैं, हमारे अंदर वो ग्रोथ नहीं हो, हम प्रभावशाली नहीं बन रहे हैं। राइट, प्रभावशाली लोगों में ये आदत है कि वो ना सिर्फ अपनी भलाई को देखते हैं लेकिन वो दूसरे भलाई को भी देखते हैं, दूसरों की भलाई को भी देखते हैं। थिंक विन विन, यानी कि जीत दोनों का होना चाहिए। राइट, मैं भी निराश नहीं होना चाहिए, वो भी निराश नहीं होना चाहिए। और कई बार अगर आपको निराश होना है ताकि दूसरा व्यक्ति की भलाई हो तो वो बहुत ही बढ़िया है, वो एक सैक्रिफिशियल लव हो गया, एक सैक्रिफिशियल बात हो गई जहां पे आप हारने के लिए तैयार है ताकि दूसरा जो व्यक्ति है वो जीत ले कोई कारण की वजह से, यानी कि उनको मदद मिले, इसलिए आपने अपनी हार को आपने स्वीकार कर लिया। सो दोस्तों ये तो और भी बढ़िया बात हो गई। तो दोस्तों ये चौथा आदत है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम सिर्फ अपने जीत को ही ध्यान में ना रखें लेकिन दूसरों के जीत का भी हम ख्याल रखें, दूसरों को भी जीतने दें। ये चौथा आदत है जो अति प्रभावशाली लोगों में देखने को मिलता है। पांचवी आदत जिसके बारे में स्टीवन कवी इस किताब में लिखता है वो है पहले दूसरों को समझे फिर खुद के बारे में समझाएं। पहले दूसरों को समझे फिर खुद के बारे में समझाएं। अगर हम अपने खुद के जीवन को देखें, हम दूसरों को एडवाइस देने में या फिर सॉल्यूशन देने में बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं। अगर हमको एक विषय के बारे में, टॉपिक के बारे में कुछ पता है तो हम चाहते हैं कि हम सबको एडवाइस दें। हाँ नहीं इसको ऐसा नहीं, ऐसा करो, ये तुम ऐसा करो, ऐसा, हम एडवाइस मोड में चले जाते हैं। तो ये जो आदत है जो अति प्रभावशाली लोगों में दिखाई देता है वो ये है कि
हाँ मेरे पास है, होगा, मेरा सोल्यूशन सही होगा या होगा, लेकिन मैं अपने सोल्यूशन को या फिर एडवाइस को प्रस्तुत करने से पहले मैं आप सामने वाले को समझने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सामने वाले को के कॉन्टेक्स्ट को, संदर्भ को मैं समझना कोशिश करूंगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार हम एडवाइस देने के मोड में अपने वालों को हम जिस तरह मदद करना चाहिए हम उस तरह मदद नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और इसीलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम पहले उनको सुने, उनको समझें और फिर हमारे अपने आप को समझाने को हम चले जाएं। राइट, और ये समझना जो है, ये इसका मतलब है इसमें हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत है, यानी कि हमें गुड लिसनिंग स्किल्स होना चाहिए। राइट, हमें अच्छे कम्युनिकेशन के बारे में कुछ रिसर्च किया है और कम्युनिकेशन, ये किताब में वो कम्युनिकेशन के रिसर्च के बारे में लिखा गया है कि केवल 10% कम्युनिकेशन शब्दों में बयान किया जाता है, 30% साउंड्स में, आवाजों में प्रेजेंट किया जाता है, और 60% बॉडी लैंग्वेज, हमारे हाव भाव, हमारी आंखें, जब आप सामने वाले से बात करते हो तो क्या आप उन्हें आंखों में आंखें डाल के देख रहे हो, या पूरे ध्यान लगाकर आप उन्हें सुन रहे हो, या फिर वो सामने वाला बात कर रहे हो और आप आसमान में यहां वहां देख रहे हो। ठीक है, ये नहीं है। मतलब जब हम ये कह रहे हैं कि हमें पहले उनको समझना है, तो उसका मतलब है हमारे पूरा फुल अटेंशन होना चाहिए। तो ये किताब में स्टीवन कवी हमें बताते जो अति प्रभावशाली लोग हैं, ये पहले दूसरों को समझने में वक्त देते हैं, और जब उन्हें पूरी तरह से वो समझ लेते हैं तब जाकर वो अपने आप को समझाते हैं और अपने तरफ से एडवाइस और सॉल्यूशन को उनको प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा 5वां आदत। आइए हम जाए छठा आदत। जो छठा आदत है जो स्टीवन कवी हमें देता है, अंग्रेजी में है सिनर्जाइज। सिनर्जाइज यानी कि तालमेल या संतुलन कायम रखें, बैलेंस, संतुलन कायम रखें। और ये मैं कहूंगा कि जो पहले की 5 आदतें हैं, वही 5 आदतों को हम कैसे नियंत्रण में या फिर संतुलन में रखकर हम एक सिनर्जी बिल्ड कर रहे हैं, एक तालमेल बिल्ड कर रहे हैं। राइट, हमारे रिश्तों में, हमारे जीवन में, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में, हमारे व्यापार में और हमारे सोच विचार में। सिनर्जाइज यानी कि हर एक आदतों को लेकर एक बढ़िया सा एक तालमेल बनाए रखें, हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ऐसे एक पीढ़ी में जी रहे हैं जहां पे बैलेंस ही छूट गया है हमारे लाइफ का। अति प्रभावशाली लोगों की ये आदत है, वो अपने जीवन में वो बैलेंस को मेंटेन रखते हैं, वो सिनर्जी को मेंटेन रखते हैं, और ये छठा आदत है जो हमें इस किताब में से सीखने को मिलता है। आखिरी और सबसे आखिरी जो आदत है जिसके बारे में ये किताब में जिक्र किया है, अंग्रेजी में वो है शार्पन द सॉ, यानी कि आरी को धार लगाकर रखना, आरी को धार लगाकर। और ये इसका बहुत ही एक अच्छा उदाहरण स्टीवन कवी देते हैं। आप मानो आप दो लोग हैं जो दोनों ने अपने हाथों में एक आरी लिया हुआ है। आरी होता है ना जो झाड़ को कटिंग करते हैं, ठीक है, उसमें से एक जो आरी है उसमें बढ़िया सा धार लगा हुआ है, और दूसरा जो आरी है उसमें धार नहीं है, बहुत टाइम से धार नहीं, जंग पकड़ा हुआ है उसको। ठीक है, अब ये दोनों लोग उस आरी से पेड़ को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए किसका पेड़ सबसे पहले कटेगा? जिसका आरी में धार लगा हुआ है वो पेड़ सबसे पहले कटेगा। ठीक है कि नहीं? और ये उदाहरण इसलिए देते हैं क्योंकि हमारे लाइफ में हम अगर प्रभावशाली बनना है, राइट, तो हमें अपने आप में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। राइट, हमें अपने आप में इन्वेस्ट करना, अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी है। ठीक है, यानी कि अगर आप बिजनेसमैन बनने की कोशिश कर रहे हैं, बिजनेसमैन बनने की सोच रहे हैं, ठीक है, आप 2 रास्ते अपना सकते हैं। एक, आप कूद जाएंगे सीधे बिजनेस में। आपने ना तो तैयारी की, ना तो आपने कुछ किताब पढ़े, आपने कुछ किया नहीं, किसी ने बोल दिया बिजनेस करना है तो आप कूद पड़े और आपने अपना पैसा लगा दिया और बिजनेस शुरू कर दिया। दूसरा, एक व्यक्ति है जिसने जो बिजनेस करना चाहता है लेकिन उसने सालों साल या महीनों तक उसने तैयारी की अपने आप में, मतलब अपने आरी को उन्होंने धार दिया है। जो ज्ञान उन्हें इकट्ठा करना चाहिए, बिजनेस को कैसे चलाना है उसके बारे में किताब उसने पढ़ लिया, मार्केटिंग करना है, सेल्स के बारे में, किताब के बारे में, और अपने आप को एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेसमैन उसने तैयार किया है। ठीक है, और फिर वो बिजनेस करने के लिए उतरता है। तो आप मुझे बताएं, ये दोनों लोगों में कौन सा व्यक्ति है जो सफल होगा अपने बिजनेस में? कौन सा व्यक्ति है जो सफलता हासिल करेगा? वही व्यक्ति हासिल करेगा ना जिसने अपने आप को तैयार किया है।
तो वही आदत है जिसके बारे में यहाँ पे लिखा है, यानी कि अपने आप को तैयार करना। और इसके कुछ 4 क्षेत्र है हमारे जीवन के, 1 2 3 4 5 क्षेत्र है जिसके बारे में स्टीवन कवी लिखते हैं, जहां पे हमें अपने आप को तैयार करना है। सबसे पहले हमारे शारीरिक स्तर को, यानी कि शारीरिक जीवन को, राइट, हमारे हेल्थ को, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हमारा हेल्थ और अगर सही नहीं होगा, अगर हम खुद में तंदुरुस्त नहीं, कि हमारे अंदर फिटनेस नहीं होगा, ताकत नहीं होगा, तो हम कितने बड़े काम ले लेंगे तो उसको अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि हम अच्छे भोजन खाते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं। दूसरा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आराम कर रहे हैं, हमारे जीवन को, हमारे बॉडी को हम रेस्ट दे रहे हैं, ताकि जब रेस्ट देते हैं तो हम री एनर्जाइज होकर फिर हम काम में लग जाते हैं। और तीसरा जो है एक्सरसाइज, अपने आप के स्ट्रेंथ को बढ़ाना, अपने फिजिक के स्ट्रेंथ को बढ़ाना, ताकि जो भी हम काम करने जा रहे हैं उसमें जो ताकत हमें जरूरी है वो ताकत हमें मिले और वो ताकत के साथ हम आगे बढ़े। और जो दूसरा स्तर है जिसके ऊपर हमें काम करना है वो है हमारी स्पिरिचुअल डायमेंशन, यानी कि हमारे आत्मिक स्तर पर। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आत्मिक स्तर पर हमें काम करना, आत्मिक तौर पर स्टेबल रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मेडिटेशन को अपनाना, स्पिरिचुअलिटी में मेडिटेट करना। दूसरा नेचर के साथ, नेचर में जितना ज़्यादा समय हम बिता सके उतना ज़्यादा हम समय पहाड़ों पे चले जाए, थोड़ा गांव में घूम कर आ जाए, शहर से बाहर निकल जाए, तो वहाँ पे हम अपने स्पिरिचुअलिटी को हम थोड़ा सा एनर्जाइज कर सकते हैं। और फिर अपने आप को बाकी सारी चीज़ें जैसे कि म्यूजिक हो गया, लिटरेचर हो गया, ये सारी चीज़ों में अपने आप को थोड़ा शामिल करना, ताकि जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो भी हमारा बेहतर बने, हाँ, वो स्तर भी बेहतर बने। तीसरा जो स्तर है जिसके बारे में स्टीवन कवि कहते हैं वो है मेंटल डिमेंशन, यानी कि अपने मन की तैयारी करना, राइट। मन की तैयारी कैसे करते हैं? जब हम किताबों को पढ़ते हैं, ज्ञान को इकट्ठा करते हैं, जब हम जर्नल मेंटेन करते हैं, डायरी लिखते हैं, हमारी सोच को हम किताबों में लिखते हैं, ये सारी चीजें जो है वो हमारे मेंटल डिमेंशन में काम करता है। यानी कि मेंटल डिमेंशन में एक और चीज है जहां पर हम अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बाहर रखते हैं। यानी कि हमारे मेंटल को स्थिर रखने के लिए कई बार हमें कुछ चीजों को ना बोलना भी जरूरी है। यानी कि टीवी देखना, बहुत ज्यादा टीवी अगर आप देखते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड को इफेक्ट करता है ना। वो माइंड को इफेक्ट नहीं करना, ताकि हम अच्छी चीजों में हमारे टाइम को बिताएं। आखिरी जो बात और जो आखिरी स्तर जिस पे हमें काम करना है वो है सोशल और इमोशनल डिमेंशन। हमारे सोशल और इमोशनल डिमेंशन पे हमें काम करना है, राइट। हमारी सोशल लाइफ और हमारे इमोशन को हमें तैयार करना है। यानी कि कहीं ना कहीं कम्युनिटी में बने रहना, हमारे लोगों के साथ घुलना मिलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमें अकेले रहने के लिए नहीं बनाया गया है, हमें बनाया गया है कि हम झुंड में रहें, लोगों के साथ में मिलकर रहें, राइट। हम कम्युनिटी का भाग बने रहे, ताकि हम एक दूसरे से प्रोत्साहन को पाए, एक दूसरे से हम इंकरेजमेंट को पाए और एक दूसरे को हम बढ़ावा दे सके। सो सोशल स्तर पर हमें ताज़ा और बने रहना है, तो लोगों के साथ मेल मिलाप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें हैं और ये जो 7 आदतें हैं जिसके बारे में इस किताब में लिखा गया है, और मैंने अपने तरफ से कोशिश किया है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मैंने बता दिया। लेकिन मैंने जो आपको बताया वो केवल 2 या 3 या 5% ही बताया मैंने, ठीक है। अगर आप ये सारी चीज़ों को गहराई से सीखना चाहते हैं, ये सारी चीज़ों को गहराई से जानना चाहते हैं, तो ये किताब को खरीदें। जैसे मैंने कहा कि मेरे लाइफ में ये किताब बहुत प्रभावशाली रहा है, और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप अपना बुक ऑर्डर करेंगे और आप भी इस किताब को पढ़ेंगे। और ज़रूर आज इस वीडियो से जो भी आपने सीखा है प्लीज़ मुझे आप बताइए, कमेंट्स में बताइए, मैं जानना चाहूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जो सब्सक्रिप्शन बटन है नीचे, उस सब्सक्राइब को क्लिक करें। इसी तरह के और भी कंटेंट्स मैं आपके लिए प्रस्तुत करूँगा, सोच रहा हूँ, और बहुत सारे आइडियाज़ हैं मेरे पास, वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करूँगा। अभी के लिए अलविदा कहता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो। धन्यवाद।